एक ही शख्स आरक्षण के लाता था, वो है असदुद्दीन ओवैसी। उसने वादा करा है आरक्षण का, वही लाएगा आरक्षण। और कोई दूसरा आरक्षण नहीं है। हम जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं यूपी को, वो अपनी पतंग का निशान और असदुद्दीन ओवैसी के ही नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह अजीज आरक्षण ही पूरा होगा। और रोडवेज चाहिए, जब रोडवेज ही नहीं मिला और ना शिक्षा का वो कुछ मिला, ना व्यापार मिला, तो फिर करा क्या इतने सालों में? तो वो कौन सा नया चेहरा होगा जो मतलब आ सकता है आपके? मेंबर शकील के अलावा कोई ऑप्शन? शकील पे अखिलेश की सरकार बिल्कुल, बीजेपी की सरकार है बिल्कुल। क्या हाल हो रहा है? आजम खां को देख लो आप, बिल्कुल देख लो। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर हम सिर्फ अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं सीएम के तौर पर। अच्छा। वो इस वजह से 300 यूनिट बिजली फ्री इनका एक क्वेश्चन है क्या, और 10 लाख युवाओं को नौकरी अखिलेश यादव जी देने का काम करेंगे। हम ये चाहते ये हैं। वादा है उनका जी। क्या वादा पूरा करेंगे? जी, एक वादा उन्होंने और किया था कि 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया फिर? अखिलेश जी ने नमस्कार, आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। देश है तो सियासत है और सियासत का उदय होता है हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति से। और उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि जो पूरे हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नज़र गड़ाए बैठता है। जो उत्तर प्रदेश पर काबिज होगा और वो काबिज होता है हिंदुस्तान पर। तो आज हम उत्तर प्रदेश के संभल में हैं। लगातार संभल से हम आपको संभल का सर्वे दिखा रहा है। आज एक जगह और आए हैं और संभल के लोगों से ज़्यादातर मेरे साथ इस वक्त युवा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो किसे देखना चाहेंगे, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री, और किसे देखना चाहेंगे अपने शहर का विधायक। क्या उनके शहर में अब तक काम हुआ है तो कितना काम हुआ है, और आने वाले वक्त में कितना काम वो देखना चाहते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस कादरी। अनस भाई, मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे? खैर मुख्यमंत्री तो हमें मतलब है नहीं। क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री की पॉलिसी होंगी उसका असर आप पे भी होगा ना, तो क्यों मतलब? ना, तो हमें अपने क्षेत्र को देखना है ना पहले। चलिए क्षेत्र के लिए बताइए। क्षेत्र के लिए इतने साल से हम वोट करते आ रहे हैं। जब तक मैं बचपन से साइकिल चल रही थी जी, और साइकिल से अभी तक कुछ हुआ है नहीं, ना ट्रेन। और दोनों नेता अभी तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को इतना नहीं लूटा जितना संभल के नेताओं ने लूट लिया है। अच्छा। और रही बात, अभी तक कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन अब मेंबर शकील के रूप में हमारे पास ऑप्शन आया है। और संभल की जनता को नेता नहीं मसीहा चाहिए, जो कि घर घर जाकर देखे। और घर घर में पानी पहुंचाने का काम इस टाइम इतना शानदार हुआ है कि पहले कोविड वालों को बहुत ज़्यादा मुसीबत हुआ करती थी, लेकिन अब इतना शानदार है, घर घर पानी है। अच्छा। और गरीबों की मदद करना सब। तो आज तक वर्कशॉप को कहा जाता था नहीं, उन्होंने भी क्या किया बताइए? मुस्लिम लीग वालों ने ट्रेन पास करा दी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने बोर्ड लगवा दिया, वहाँ से ट्रेन भी हट गई। अच्छा। और रही बात अखिलेश की, तो 5 साल सरकार रही, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में ऐसा था कि अब उन्हीं के समर्थक कह रहे हैं कि रोडवेज चाहिए और शिक्षा का चाहिए, व्यापार चाहिए। जब तुम पावर में थे तब तुमसे कुछ नहीं हुआ, तो आप पावर में आने के बाद क्या करोगे? आप अखिलेश की बात कर रहे हैं जी। तो अभी तो राज्य की बात करना ही नहीं चाह रहे थे, क्षेत्रीय बात? नहीं, मैं अपने संभल की बात कर रहा हूँ। संभल में जो समर्थक हैं समाजवादी के, उन्होंने कहा है कि हमें शिक्षा चाहिए, रोडवेज से बहुत ज्यादा परेशानी है, रोडवेज चाहिए। जब रोडवेज ही नहीं मिला और ना शिक्षा का वो कुछ मिला, ना व्यापार मिला, तो फिर करा क्या इतने सालों में? तो वो कौन सा नया चेहरा होगा जो मतलब आ सकता है आपके? मेंबर शकील के अलावा कोई ऑप्शन? शकील पे तो चेयरमैन होने के बावजूद ही काफी आरोप लगते रहते हैं उनका। कौन आरोप? तो नेता का लगते रहेंगे। और लगाने का काम है मुखालिफों का। जब तक मुखालिफ जिक्र नहीं करेंगे तो तब तक वो बढ़ेगा कहाँ से आगे। अच्छा। और रही बात काम का, काम देखिए आप आगे चल के जाके देख लीजिए, तमाम काम हुआ है। और पानी समरसेबिल यहाँ भी है, और आगे चल के हर कदम पे समरसेबिल लगा हुआ है, सीसी बढ़ रही है। अभी तक चेयरमैन को आया था हकीम कौसर ने टाइल से ही बढ़वाई। अच्छा। अभी तक तो टाइल से ही बढ़वाई, उसके बाद में अब सीसी भी बढ़ रही है। इलेक्शन जो है ये विधायक के हैं, चेयरमैन ही नहीं है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आरिश अंसारी। अंसारी साहब, किसे देखना चाहेंगे? चलिए अब क्षेत्र की बात करते हैं। अपने क्षेत्र में किसे देखना चाहेंगे? देखिए, हम क्षेत्र की बात तो ये है कि नवाब साहब को। अच्छा। 30 साल से वो संभल की राजनीति में सारे काम बेहतर कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल नवाब साहब की देन है। बिल्कुल, मतलब अरे देखो, ये चीज जो है, क्या है ये सरकारी अस्पताल में क्या नहीं है, हर चीज की सुविधा है। क्या है? हर चीज की सुविधा है। और आप कह रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया। 30 साल से वो संभल की राजनीति में कदम रख रहा है। ये कह रहे हैं जो क्या है, उन्हीं की वजह से आज संभल 30 साल हर रोड हसनपुर से लेके मुरादाबाद तक 4 लाइन रोड सब नवाब साहब की देन है। मेंबर शकील ये कोई नेता नहीं है, मसीहा है, नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी नजर में कुछ नहीं है। वो हम नेता किए कब रहे हैं? हम तो मसीहा बता रहे हैं। नवाब साहब जो हैं वो
30 साल से राजनीति में है, ये अभी जानते नहीं है राजनीति कहते किसे हैं। पहली बात तो ये चलिए आप बता दीजिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम सिर्फ अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं सीएम के तौर पर। अच्छा। वो इस वजह से 300 यूनिट बिजली फ्री इनका एक क्वेश्चन है कि और 10 लाख युवाओं को नौकरी अखिलेश यादव जी देने का काम करेंगे। हम ये चाहते ये हैं वादा है उनका जी। क्या वादा पूरा करेंगे? जी। एक वादा उन्होंने और किया था कि 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया फिर? अखिलेश जी ने आरक्षण का वादा किया था। पूरा क्यों अब नहीं किया? सरकार आएगी तो इंशाल्लाह 18% का आरक्षण भी पूरा किया जाएगा। अखिलेश 2012 का वादा था ये, 2012 का वादा था। पहले सरकार ऐसा वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? पहले हो सुनिए सकता है ये 300 यूनिट बिजली वाला और ये नौकरी वाला वादा भी ऐसे ही रह जाए जैसे अखिलेश यादव ने जो भी काम कहा है वो किया है। एक काम पहले मैंने बता कर दिया जो मुसलमान आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, आरक्षण का काम इस बार सरकार आते ही इंशाल्लाह ये सबसे पहला आरक्षण का काम होगा। 18%। अच्छा, आपके घर में कोई एमएससी किया हुआ है? नहीं हैं आस पास में एमएससी संबल में है? एमएससी को इतना बड़ा कोर्स नहीं है फिर भी संबल में आस पास में नहीं है। है नहीं? नहीं। तो फिर इसको विकास कहेंगे आप? विकास किस चीज को कहेंगे बताइए आप? एजुकेशन सिस्टम में विकास एजुकेशन आपका डिग्री कॉलेज है ना यहाँ पर चौधरी में। मैं एमएससी की बात कर रहा दिया हूँ, है? सिर्फ बीए में होता है वहाँ पर। सर आप एक बात बताएं, बीए में जो होता है ये आप जो कह रहे हैं, ये संभल की जनता जो है इसकी पुकार करेगी तो आने वाले टाइम में ये चीज सब पूरी होएगी। नवाब साहब के जीतते ही ये सारे काम होने हैं संभल के अंदर। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या है? अगर हॉस्पिटल दिया भी है तो रामगोपाल यादव को 1.25 लाख वोटों से जिताया था पंपली ने आके। रामगोपाल यादव जी को लाने का काम नवाब साहब का था। चलिए आप युवा के तौर पर, मैं बता रहा हूँ युवा के तौर पर एक और नेता हैं, युवाओं में उनके लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं युवा, काफ़ी उनके रुबाब है युवाओं में। असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी तरफ जाना पसंद करेंगे नहीं एज अ मुस्लिम युवा के तौर पर? नहीं, हमें सेकुलर नेता चाहिए। एक तरफा बात करने वाला नेता नहीं चाहिए। सेकुलर नहीं हो? सेकुलर नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप देख लो शहजाद खान साहब का क्या हाल हुआ है, अभी जिला अध्यक्ष है वो। बिल्कुल सेकुलर है साहब। आज की असदुद्दीन साहब बिल्कुल सेकुलर नेता हैं। कोई भी बात आप ले सकते हैं, अगर उनकी एक भी बात धर्म के पर हो, धर्म के लिए के हो, किसी के धर्म के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए, आप बताएं मुझे। रही बात संभल के विकास की, आप एमएससी के बारे में पूछ रहे थे अभी। 30 साल से लगातार विधायक नवाब साहब हैं यहाँ पर। संभल की जनता ने दिलो जान से उन्हें हमेशा जिताया। सरकारी अस्पताल की बात कर रहा था हमारे दोस्त अभी, रामगोपाल ने बनवाया, वो चले गए यहाँ से। एक्सरा तक नहीं हो रहा उसमें, एक्सरा तुम चले जाओ, पब्लिक नहीं है, पब्लिक ने जिताया। और साहब डिग्री कॉलेज बना, उसमें उन्होंने नदीम तरीन खान ने जगह दी अपनी, नवाब उन्होंने नदीम तरीन ने जगह दी अपनी, रामगोपाल ने पास कराया। नवाब साहब ने कुछ नहीं कराया, रोडवेज तक का नहीं बना। चंदू से जाके देख लो, आप बेजो जाके देख लो, गिन्नौर जाके देख लो। उन्होंने वादा करा था पिछली बार कि साहब हम जो है मुख्यालय लेकर आएंगे, मुख्यालय नहीं आया, वहाँ पहुँच गया मुख्यालय पवासा। 5 साल सरकार रही आरक्षण के बाद एक ही शख्स आरक्षण के ला सकता, वो है असदुद्दीन ओवैसी। उसने वादा करा है आरक्षण का, वही लाएगा आरक्षण। और कोई दूसरा आरक्षण नहीं है। हम जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं यूपी को, वो अपनी पतंग का निशान और असदुद्दीन ओवैसी के ही नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह अजीज आरक्षण ही पूरा होगा। और इल्जाम लगते रहते हैं बीजेपी की भी टीम में वैसे साहब, वो कोई बात नहीं, इल्जाम लगाते रहते हैं, सबूत करके दिखाओ, साबित कि हाँ असदुद्दीन साहब हमारे बिल्कुल बीजेपी के नेता हैं। साबित वो ऐसे करते हैं, उनका कहना यह है जो और अगेंस्ट में रहते हैं वैसे साहब, उनका कहना यह है जहां पर अक्सरियत मुस्लिम अक्सरियत ज्यादा होती है वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जिससे डिवाइड एंड रूल होता है और मतलब डिवाइड हो जाता है वोट और सीधा। कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं बिहार में खड़ा नहीं करा, गुजरात में खड़ा करा, छोटे चुनाव में गुजरात में खड़ा करा, बड़े चुनाव नहीं आए उनके सामने भी। जब से उनकी पार्टी आई है बड़े चुनाव नहीं हुए बिल्कुल भी, जो विधायकी होते हैं उसमें नहीं। अभी वहाँ पे गुजरात में चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव नहीं हुए, अभी वहाँ पर महापौर के चुनाव हुए हैं, उसमें पापाशद में उनकी सीटें आई हैं, माशाल्लाह से बहुत सी सीटें आई हैं। बिहार में उनकी 5 सीटें आई हैं विधानसभा में। बिहार का भी ये इल्जाम था कि सेकुलर पार्टी, बिल्कुल तेजस्वी यादव का आप बयान दे सकते हैं यूट्यूब पे। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। आप मैंने कह दिया यूट्यूब पे डालो, तेजस्वी यादव का बयान देख लो। अच्छा, खुद कह दिया है वो। रही बीजेपी की बात, वो तो कहते रहे कुछ झूठों की पुलिंदा है सरकार कह देती है। अखिलेश की भाभी वहां से खड़ी हुई थी ये इटावा से, बीजेपी ने अपना समर्थक क्यों नहीं खड़ा करा उनके अपोजिट में एकदम। अखिलेश की सरकार बिल्कुल बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल। क्या हाल हो रहा है? आलम खां को देख लो आप, बिल्कुल देख लो, बिल्कुल। एक ही शख्स आरक्षण के ला सकता, वो है असदुद्दीन ओवैसी। उसने वादा करा है आरक्षण का, वही लाएगा आरक्षण। और कोई दूसरा आरक्षण नहीं है। हम जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं यूपी को, वो अपनी पतंग का निशान
और असदुद्दीन ओवैसी के ही नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह अजीज आरक्षण ही पूरा होगा और इल्जाम लग कट गई। आने वाली जनरेशन के साथ में हम ये चाहते हैं कि ये अत्याचार जो हमारे साथ गुजर गए ना, और हमारे बड़ों के साथ गुजर गए या हमारी नई ताती के साथ ये अत्याचार नहीं हो जो हमारे ऊपर हुए हैं। संभल के अंदर रोडवेज देख लो, पानी खड़ा रहता है इतना, जब भी जाते हैं ना तो आधी टांगें डूब जाती हैं टिकट लेने के लिए। और जब यहाँ से निकलते हैं मुरादाबाद देख लो, पास में है, मुरादाबाद के लिए सर्विस है, कोई सर्विस नहीं है। रेलवे के लिए दिल्ली से हमारा कारोबार है, ज़्यादातर संभल के अंदर जीन्स का लोगों ने काम कर रखा है, तो दिल्ली जाने के लिए सर्विस है ना, तो कोई रोडवेज है, 2 रोडवेज से जाती हैं दिल्ली के लिए। रेलवे जुड़ती, कितना रोजगार जुड़ता। संभल के अंदर इतना बेरोजगार इंसान फिर रहा है और इतनी गुर्बत है और बहुत ही परेशान करा जा रही है हमारे जान। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर संभल एक ऐसा शहर है मुस्लिम, यहाँ से अगर योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ेंगे तो शायद उन्हें भी जिता के भेज दिया जाएगा, मगर संभल की पब्लिक को जो भी आता है वो लूटने आता है। क्यों आता है? मुलायम सिंह जीते, उन्होंने जीत के वादा करा कि तुम्हें जिला चाहिए या विकास चाहिए, तो बोले साहब जिला चाहिए, विकास चाहिए। तो साहब विकास तो तभी होता है ना जब जिला होगा। जिला नहीं बनाया, मायावती ने आया, मायावती ने आन के इसको जिला बनाया, जिला बनाने का काम करा उन्होंने। तो जिला मुख्यालय है इसका वहाँ पहुंच गया था बेजोई। तो मायावती ने भी डबल गेम खेलने की कोशिश की थी कि मुख्यालय चंदोसी में और जिला संभल के नाम का। तो मतलब बहन जी का काम ये तो होता है क्या वो संभल को जिला बनाने की, ज़्यादातर उन्होंने घोषित किए गए हैं जिले। टाइम आने पे उन्होंने ये एक देखा कि समीकरण बिठा करके क्या बेजोई से भी उन्हें वोट का अंतर देखा जाता है ना, कि वोट सियासत में कैसे देखा जा रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ रखा गया। अब संभल के साथ तो इतना अत्याचार यूँ होता है कि यहाँ की पब्लिक इतनी सीधी है कि नेताओं को बुलाती है, अपना खिलाती है पिलाती है, ठीक है, और उनके साथ में ये होता है कि हाँ तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा काम होगा। यहाँ पे लाइट फूक जाती है, 8-8 दिन लाइट नहीं आती है, फेस टूट जाते हैं, सारा यहाँ पे हो क्या रहा है। और इनका कहना ये है कि सारे काम ही समाजवादी की सरकार, यहाँ पे लाइट टूट जाती है, 8-8 दिन लाइट नहीं आती यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ किसने कह दिया है? ट्रांसफार्म हुआ, यही बता रहे हैं कि सारा अभी ट्रांसफार्म हुआ था 2 बार रखवाया, 2 बार हमारे चेयरमैन साहब, मेंबर शकील साहब, चेयरमैन साहब का कोई योगदान नहीं है इसके अंदर। ट्रांसफार्म संभल के अंदर बिजली घर का निर्माण भी नवाब साहब ने किया था। बिजली घर जो बनवाया था नवाब साहब की देन है बिजली घर भी। अभी हम गए, जब भी ट्रांसफार्म फूकता था मंत्री जी के पास जाते थे कि ट्रांसफार्म फूक गया, तो वो कहा करते थे गाड़ी का चंदा कर लो। अगर गाड़ी का चंदा हम करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? आप भी तो है। अब मेंबर शकील साहब के पास गए हम, तो उन्होंने कहा बोले जितने 100 अगर फूकेंगे 100 रखवा देंगे हम, फेस तोड़े किसी से पैसे मत लेना, हम देंगे पैसे। और अखिलेश जी को बात करते हैं मुस्लिम की, आजम खां का क्या हाल हो रहा है? अगर आजम खां इतने बड़े लीडर के साथ में ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या हाल होगा फिर? हम तो बिल्कुल उनके बराबर ही नहीं है। और आजम खां को देख लीजिए, 1 साल हो गया, बेटे भी बनते और उनकी बीवी भी बनती, वो अब छूट गई हैं। मुस्लिम के वोट पे नाम करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, कोई मुस्लिम नहीं है।